शब्द से क्या समझे? जो मैंने दा शब्द दिया है इसका तुम क्या उपयोग करोगे? बोलो। देवताओं से पूछा पहले, ये दा शब्द का क्या उपयोग करोगे आप? बोलो महाराज, दा शब्द से हम ये उपयोग करेंगे, ये सीखा है कि हम इन इंद्रियों को भोग देते देते परेशान आ गए, लेकिन ना जातु काम कामाना मुख भोगे सामयति हविषा कृष्ण वर्त में भयो एवा भी वर्धते। इन इंद्रियों को भोग देते देते हम तंग आ गए, परेशान आ गए, लेकिन इन इंद्रियों की कभी तृप्ति होती नहीं। अब हम इंद्रियों का दमन करेंगे। ठीक? ब्रह्मा जी ने कहा तुम ठीक समझ गए। राक्षसों से पूछा भैया तुम क्या समझे दा शब्द से? क्यों सेवा करिए तो सेवा करने से तो मन पवित्र और हृदय पवित्र होगा। तो राक्षसों ने कहा प्रभु हम ये समझे दा शब्द से कि हमारा काम है मारना, हत्या करना, भोजन करना, पीटना, मारना, कूटना, भोजन करना, ये काम है। अब हम दा शब्द से ये समझे कि हम प्राणी मात्र पर नहीं, जीव मात्र पर दया करेंगे। बोलो राक्षसों तुम भी ठीक समझ। मनुष्यों से कहा कि भैया तुम क्या समझे? मनुष्य ने कहा महाराज हम ये समझे कि हमारी आदत है जो पैसा आवे जो आयो जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए। और बताऊं जोड़ बेड़न बात, एक कुआं पे एक लड़का पानी पीने गया, 10 साल से कुआं बंद था। बूढ़े बड़े ने देखा ये लड़का 10 साल से कुआं बंद पानी का पानी पी रहा है, उसको बुला लिया, बेटा बेटा इस कुएं का पानी खराब है। सतबीर राजा भैया जल्दी सा, कुएं का पानी खराब है, पानी मत पिए इसका। क्यों? बोलो 10 साल से ये बंद पड़ा हुआ है। 10 साल से कुआं बंद होगा तो पानी में बदबू होगी नहीं। तो जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ तो वो संपत्ति में बदबू होगी और आने वाली पीढ़ी का आगे वो शराब पीवेगी या वैश्यगामी होगी। इसलिए हम प्रभु ये समझे कि हमने अब तक जोड़ा था और अब हम दान करेंगे। तो ये धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तपे, दया और दान। ये 4 सूत्र आपके जीवन में हैं तो आप जैसा धर्मात्मा कोई नहीं है। और यदि ये नहीं है तो धर्म के चिन्ह धारण किए रहो, आपका कल्याण नहीं होगा। बुरा बोला उनको सत्य रहो। हम अमुक मजहब के हैं, हमारे गुरु सतखंड में रहते हैं, मरते समय हमको लेने आएंगे। ये सब पोप लीला है, ये सब कलोप कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। इसलिए कर्म करो निष्काम भाव से, कर्म ही आपका ईश्वर है, कर्म ही आपका गुरु है। एक बात और बता दूं, परमात्मा के साथ में अगर तुमने गलती की तो परमात्मा शायद तुमको माफ कर देगा, और गुरु के साथ में अगर गलती की तो गुरु भी तुमको शायद माफ कर देगा, लेकिन आपका कर्म आपको माफ कभी नहीं करेगा। महाराज दशरथ के घर में राम प्रकट हो गए, भक्ति रूपा सीता है, लेकिन कर्म ने महाराज दशरथ को भी नहीं बख्शा। श्रवण कुमार का प्रसंग आपने सुन रखा है।
उनके माता पिता ने जो श्राप दिया कि हम भी हमारे पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, ऐसे तू भी तुम्हारे पुत्र के वियोग में मरेगा। तो कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, कर्म से ही व्यक्ति जन्म लेता है, कर्म से ही मरता है। कर्माणो विलीयते सुखम दुखम क्षयम कर्मण्यो भी पद्यते। सुख दुख लाभ हानि संयोग वियोग कर्म से ही होते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं पहले तुम कर्म सुधारो, तुम्हारा कर्म ठीक हो गया तो गुरु और गोविंद दोनों ही तुम्हारे सहायक बन जाएंगे, और कर्म नहीं सुधारे तो तुमको न गुरु सहायक होगा न गोविंद ही होगा। ये धर्म के 4 चरण हैं। जब ये टूटने लगते हैं तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। युग युग में भगवान अवतरित होते हैं। धर्म बहुत ऊंची चीज है। धर्म एवं हतोहंती, किसी ओ जाएगा तू किसी ओ, ईश्वर की अदालत में चले। दुनिया के मेले में काफिल मत हो जाना, दुनिया के मेले में काफिल मत जाना। ओ दुनिया के मेले में काफिल मत हो जाना, दुनिया के मेले में काफिल मत जाना। ओ माया के चक्कर में, माया के चक्कर में तू खो मत जाना, ईश्वर चक्कर में तू खो मत जाना। ईश्वर की अदालत में चले ना कोई भी मर्जी, जाएगा तू किसी और, जाएगा तू किसी और। ईश्वर की अदालत में चले ना कोई भी मर्जी, जाएगा तू किसी और, जाएगा तू किसी और, जाएगा तू किसी और। मेरे वादा कर आया था, तू गर्भ बस मेरे वादा कर आया था, तू गर्भ बस मेरे वादा कर आया था, तू गर्भ बस मेरे वादा कर आया था। बाहर आकर के तूने तो बुलाया था, बाहर आकर तूने तो बुलाया था। ईश्वर की अदालत में चले न कोई भी मर्जी, जाएगा तू किसी और, जाएगा तू किसी और। ईश्वर
ईश्वर की अदालत में चले न कोई भी मर्जी, जाएगा तू किसी और, जाएगा तू किसी और, जाएगा तू किसी सफर मेरे तूफान आते हैं, जीवन के सफर मेरे तूफान आते हैं, ओ जीवन के सफर मेरे तूफान आते हैं, जीवन के सफर मेरे तूफान आते हैं। ईश्वर की अदालत में चले ना कोई भी मर्जी, जाएगा तू किसी और, जाएगा तू किसी और। ईश्वर की अदालत में चले न कोई भी मर्जी। मैया ताली वाली तो बजा लिया करो। जाएगा तू किसी और, जाएगा तू किसी और। सच्ची बता रहा हूँ भैया, जब तक तुम ताली नहीं बजाओगे, आप खुद नहीं गाओगे, तब तक मेरा मन नहीं लगेगा। मेरे ठाकुर जी को दो चीज बहुत पसंद है, याद रखना। मेरे ठाकुर जी को दो चीज दादाजी बहुत पसंद है। एक सजना संवरना, गोपाल जी रखते हो ना भैया, गोपाल जी तो है ना घर में, गोपाल जी को सजना संवरना बहुत पसंद है। और दूसरा, गोपाल जी को भजन सुनना भी बहुत पसंद है। वृंदावन में जब पहली बार मीरा जी आई तो ब्रजवासी कहने लगे कि मीरा जी जरा तुम राग में गाया करो। दुनिया के मेले में काफिल मत हो जाना, दुनिया के मेले में काफिल मत हो जाना, दुनिया के मेले में काफिल मत हो जाना, दुनिया के मेले में काफिल मत जाना। सोने सी काया को तू खो मत जाना, सोने की काया को तू खो मत जाना। ईश्वर की अदालत में चले न कोई भी मर्जी, जाएगा तू किसी और, जाएगा तू किसी और। ईश्वर की अदालत में चले न कोई भी मर्जी, जाएगा तू किसी और। बोलो वहां के बिहारी लाल की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। की कह नहीं रहे वही ठाकुर की कथा। जन्म लेने के बाद चारों तरफ देख रहे थे, गर्भ में जिसका दर्शन हुआ था वह कहाँ है? परीक्षित का जैसे जन्म हुआ। जब सबने गोदी में ले लिया, परीक्षित मुस्कुराए नहीं। जब भगवान कृष्ण की गोद में आते ही परीक्षित मुस्कुरा उठा। एक दिन महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले, सभी राजाओं को पराजित करके, कर लेकर के, और सबको मुक्त किया। जहां तहां सब जगह भगवान की लीलाओं का वर्णन हो रहा था। वे सब सुन सुन करके परीक्षित महाराज बड़े प्रसन्न हुए। जहां जाएं वहां पांडवों की कथा सुनने को मिलती है। वापस आ रहे थे, मार्ग में देखा कि एक बैल एक पैर से खड़ा है। एक गाय को भी देखा परीक्षित ने, वे बहुत पतली दुबली है, आंखों में आंसू आ रहे हैं।
एक पैर वाला बैल गाय से पूछता है, मां तुम क्यों रो रही हो? गाय से बैल पूछ रहा है, बैल का एक पैर कटा हुआ है। अब गाय से पूछ रहा है, मां तुम क्यों रो रही हो? क्या मेरे कटे पैर को देखकर पीड़ित हो रही हो तुम? ध्यान से सुनना। तुम्हारा बंधु तुमसे बिछुड़ गया है इसलिए रो रही हो मां? अब इस सदृश को परीक्षित महाराज देख रहे थे। अथवा आगे चलकर समय पर वर्षा नहीं होगी इसलिए रो रही हो? कलयुग में बेटा माता पिता की सेवा नहीं करेंगे इसलिए रो रही हो? या तुम्हारा शासन नीचों के हाथ चला जाएगा इसलिए रो रही हो? कलयुग में ऐसा ही तो हो रहा है ना। कौन कर रहा है माता पिता की सेवा? नीचों के हाथ तो शासन है। और अब तो महाराज माता पिता की एक परंपरा और बनेगी। पहले तो कहो माता पिता की सेवा नहीं करे हो, माता पिता अलग रोटी कर ले ना तो सब गांव इकट्ठे हो जा, भैया ऐसा क्यों कर रहे हो भैया के साथ में। अब तो ऐसी परंपरा है सबन के माता पिता अलग रोटी कर रहे हैं और बहू बेटा अलग कर रहे हैं। महाराज काऊ के एलर्जी नहीं है। क्या माता इन सभी कारणों से रो रही हो आप? या भगवान ने अपनी लीला समाप्त कर दी है इसलिए रो रही हो? गाय पृथ्वी थी और वह एक पैर से खड़ा है, 3 पैर खत्म हो गए थे उसके। एक पैर से खड़ा है, वह था धर्म। कलयुग में धर्म का एक ही चरण बताया गया है, प्रगट चारी पद धर्म के। कल में एक प्रदान, एन केन विधि दीने दान करई कल्याण। वे दान कलयुग में न तप रह गया, न दया रहेगी, न सत्य रहेगा। हाँ थोड़ा बहुत दान करने की पद्धति चली आ रही है, लोग थोड़ा बहुत दान करते हैं। कलयुग में कैसे भी दान, वो दान कल्याण ही करता है। पृथ्वी ने कहा कारण तो ये सभी होंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी लीला संवरण कर दी है। एक तो उनका वियोग सहन नहीं हो रहा है मुझे, पृथ्वी मां कह रही है, इसलिए रो रही हूं। और दूसरा कारण यह है कि कलयुग में मेरा शासन नीचों के हाथों में चला जाएगा, इसलिए मैं रो रही हूं। इतने में एक राजसी वेश में परीक्षित देख रहे हैं, दूर से उनके संवाद को सुन रहे हैं। इतने में एक राजसी वेश में, एक राजाओं का जैसा वेश, राजसी वेश में व्यक्ति एक गाय को और बैल को लातों से मारने लगा। बैल ने भय के कारण मल मूत्र का त्याग कर दिया, वह राजा मारने लगा। वाजी काले कपड़े थे उस पर। हमारे सनातन धर्म में बैल धर्म का प्रतीक माना जाता है और गाय माता का स्वरूप मानी जाती है। इनको लात मारना बड़ा पाप है। राजा परीक्षित रथ से कूद पड़े, सहन नहीं हुआ ये दृश्य, धनुष पर बाण चढ़ा लिया। राजा बोला, अरे नीच, तू कौन है? बैल से पूछा, तुम्हें ये कष्ट क्यों दे रहा है? तुमको ये क्यों मार रहा है? ये बैल ने कहा, कष्ट क्यों होता है इसके बारे में शास्त्रों में मतभेद है। कोई कहता है शास्त्र की ईश्वर की ओर से दुख आता है। शराब पी के कोई गाड़ी चलावर एक्सीडेंट है जाए, जब आधे से तो न्यू ही कहे ना कि भाई ऐसो लिखियो तो परमात्मा को करनो ही हो ऐसो, या तो परमात्मा क्या कर रहे हो? हम शराब पी के जब गाड़ी चला रहा, परमात्मा क्या कर रहा है उसमें?
तो यम मतभेद है इसमें। कोई शास्त्र कहता है कि दुख ईश्वर के वहां से आता है, कोई शास्त्र कहता है कि काल ही दुख देता है। काल माने समय, समय माने कर्म, जैसा कर्म किया है वही दुख देता है। कोई कहता है कि मन ही दुख सुख का हेतु है। अब मन के बारे में बोलूंगा तो बहुत कड़ी समझ में आएगी। मैं किसको बताऊं कौन दुख देता है? समझ गया परीक्षित? ये धर्म है और धर्म किसी को दोषी नहीं ठहराता। धर्म कोई समझदार आदमी होगा और उसके पास में कोई दुख आता है ना, तो दूसरे को दोषी नहीं ठहराएगा कि मुझे माता दुख देती है, पिता दुख देता है, पटनिया दुख देता है, गांव वाले दुख देता है। नहीं, वो अपने कर्म को ही दोष मानेगा कि मेरा कर्म ऐसा ही था। धर्मात्मा आदमी तो धर्म किसी को दोषी नहीं ठहराता है। और जो व्यक्ति अन्याय से मुख मोड़ता है, परीक्षित ने विचार किया, जो अन्याय हो रहा है, मेरे सामने लातों से मार रहा है गाय और बैल को, ये राजसी वेश में कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति अन्याय से मुख मोड़ता है वह अक्षमीय है, अपराधी है। परीक्षित ने कहा, अरे मूर्ख, तू मेरे राज्य में कैसे आ गया? तू मेरी प्रजा को कष्ट क्यों दे रहा है? बताओ तुम कौन हो, नहीं तो अभी मारता हूं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ऐसा राज्ञाम परो धर्म हेयार्थ न भारती निंग्रो अत एनम वधिष्यामि भूत द्रुहम सततम मम। कलयुग हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ चरणों में गिर पड़ा। कौन था? कलयुग। भजन लग और कर ले भजन राधा रानी को, रानी को क्या है भरोसा जिंदगानी को। कर ले भजन राधा रानी को, रानी को क्या है भरोसा जिंदगानी को। क्या है भरोसा जिंदगानी को, क्या है भरोसा जिंदगानी को। कर ले भजन राधा रानी को, रानी को भरोसा जिंदगानी को। कर ले भजन राधा रानी को, आवे ये जग तेरे काम न आवे, तेरे काम न आवे। ओ काए दुनिया में मन भटकावे, तू तो मन भटकावे। काए दुनिया में मन भटकावे, तो मन भटकावे। याद रख लेना मेरी वाणी को, वाणी को क्या है भरोसा जिंदगानी को। कर ले भजन राधा रानी को, रानी को क्या है भरोसा जिंदगानी को। क्या है भरोसा जिंदगानी को, क्या है भरोसा जिंदगानी को। क्या है भरोसा जिंदगानी को, क्या है भरोसा जिंदगानी को। और कर ले भजन राधा रानी को, रानी को क्या है भरोसा जिंदगानी को। कर ले भजन राधा रानी को, रानी को क्या है भरोसा जिंदगानी को।
को, क्या है भरोसा जिंदगानी को। कर ले भजन राधा रानी को, रानी को, क्या है भरोसा जिंदगानी को। क्या है भरोसा जिंदगानी को, क्या है भरोसा जिंदगानी को। क्या है भरोसा जिंदगानी को, क्या है भरोसा जिंदगानी को। क्या है भरोसा जिंदगानी को, क्या है भरोसा जिंदगानी को। क्या है भरोसा जिंदगानी को, और कर ले भजन राधा रानी को, रानी को, क्या है भरोसा जिंदगानी को। कर ले भजन राधा रानी को, रानी को, क्या है भरोसा जिंदगानी को। और क्या है भरोसा जिंदगानी को, क्या है भरोसा जिंदगानी को, और क्या है भरोसा जिंदगानी को। क्या है भरोसा जिंदगानी को, क्या है भरोसा जिंदगानी को। क्या है भरोसा जिंदगानी को, और कर ले भजन राधा रानी को, रानी को, क्या है भरोसा जिंदगानी को। कर ले भजन राधा रानी को, रानी को, क्या है भरोसा जिंदगानी को। बोलो मेरी बारी आ चुकी है, जहां आप बताओगे मैं वहीं रहूंगा। राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए, ध्यान से सुनना। अभ्यर्थी तस्ये तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो द्यूतं पानं स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। ये 4 स्थान दिए। द्यूतम, द्यूतम माने जुआ खेलना। पानम शराब पीना। स्त्रिया परस्त्री गमन। सूना माने चोरी करना। यत्रा धर्मश्च चतुर्विधाः। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए जुआ, शराब, चरित्रहीन स्त्री, हिंसा, हिंसा माने दूसरे को मारना, ये जहां हो रहे हो वहां पर रहो। कलयुग ने कहा राजन ये तो आपके राज में देखने को ही नहीं मिलते, है ही नहीं ये तो आपके राज में। कोई शराब पीता नहीं, कोई जुआ खेलता नहीं, चरित्रहीन स्त्री कोई है नहीं, कोई हिंसक है नहीं। तो फिर मैं कह रहा हूं कि ये राज्य में है ही नहीं। कोई और स्थान और दो महाराज। एक पुनः याचना करने पर अनायास, पुनः याचना करने पर कहा कि अन्याय से कमाए हुए सुमरण में भी आप रहो, या न्यू के लिए कमाए हुए धन में भी आप रहो। कमाए हुए सुमरण में ये नहीं है कि सोने में कलयुग का निवास हो, ऐसा नहीं है। जो ईमानदारी से जो सोने कमाया हुआ है उसमें कलयुग का निवास नहीं है। नहीं, अन्याय से कमाया हुआ जो सुमरण है उसमें कलयुग का निवास है। बुद्धिमान पुरुषों को इन पांचों से बचना चाहिए। बताया ना अभी, द्यूतम पानम स्त्रिया सोना। अथेई थानी, सूत जी महाराज कहते हैं अतेई तानी न सेवेत बुभुषु पुरुषा क्वचित विशेषो धर्मशीलो राजा लोकपतिर गुरोह। कलयुग आपको स्पर्श नहीं कर सकता अगर इन पांचों से आप बच के रहेंगे तो।
ये कलयुग जब तक रहेगा तब तक बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, बुद्धि में नास्तिकता नहीं आएगी। राजा परीक्षित ने उसे स्थान देकर स्वयं ही उसके जाल में फंस गए। जरासंध के मुकुट को जरासंध को भीमसेन ने मारा था और जरासंध के मुकुट को ले आए थे पांडव भीम। वे पाप की कमाई का था जरासंध का मुकुट, इसमें हिंसा भी थी। आज उसी को सिर पर धारण किया परीक्षित ने। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, एकदा धनुरुद्यम में विचिरन मृग्याम च बने मृगाननु गतः संता क्षुदितस्त्रसितो वृषम। एक दिन धनुरुद्यम में वन में शिकार खेलने के लिए चल पड़ा परीक्षित। सिर पर मुकुट धारण कर ही रखा था, कलयुग को अवसर मिल गया, उसके ऊपर हावी हो गया। राजा ने जब कलयुग बैठ गया सिर पर, तो राजा परीक्षित ने अनावश्यक जीवों को भी मार डाला। राजा हिंसा किसकी करते थे? पहले जो हिंसक अन्य जानवरों को जंगल में परेशान करते थे, मारते थे, इसलिए वो शिकार करते थे उनकी। तो अब राजा परीक्षित जो सीधे साधे जीव थे उनको भी मार दिया, क्यों? कलयुग सिर पर है, कलयुग ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी। राजा परीक्षित भूख प्यास से पीड़ित समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। ऋषि ध्यानस्थ थे, ध्यान की गहराई में जा चुके थे। स्नानात् त्रिये परम प्राप्य प्राप्तम ब्रह्मभूत भवे क्रमे। व्यक्ति की 3 अवस्था होती हैं, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा यहाँ वेद का विषय लिया है शास्त्रकारों ने। व्यक्ति की 3 अवस्था होती हैं, 3 अवस्था, 3 गुण, तेई कपास ते गाढ़, तूल तुरिये और सांवरी पुनिपाति करे सुगाड़। 3 अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत में जीव नेत्रों में रहता है, स्वप्न में कंठ में रहता है, सुषुप्ति में हृदय में रहता है, और एक चौथी अवस्था और है जिसको कहते हैं तुरीय पद अवस्था। वो आनंद की अवस्था है जिसमें संत अपनी समाधि लगाते हैं, जो अपनी ध्यान की गहराई में डूब जाते हैं। आपने सुना होगा शास्त्रों में दीमक चढ़ जाती थी संतों पर तपस्या करते करते थे। वो कौन सी अवस्था है? उस तुरीय पद अवस्था है जहां आनंद की अनुभूति होती है। फिर संसार के सारे भोग उसके लिए फीके पड़ जाते हैं जब वो आनंद आ जाता है चौथी अवस्था में। अब ये समाधि की अवस्था है। समाधि किसको कहते हैं? मैं कह रहा हूं थोड़ा वेद का विषय थोड़ा समझने का, नहीं के क्यों जैसी कथा प्रसंग होता है वो कहना भी पड़ता है, क्योंकि इसके भी पात्र हैं। ऐसा बात नहीं है कि इसमें इसके भी पात्र नहीं बैठे। समाधि किसे कहते हैं? समाधिये यस्य सा समाधि। धी माने बुद्धि, जहां सम हो जाए बुद्धि उसका नाम समाधि है। बुद्धि में किसी प्रकार का चित्र ना बने, मन में किसी प्रकार का कोई विकल्प ना हो, उसको समाधि कहते हैं।
आप आंख बंद करके बैठे हैं या खोले हुए बैठे हैं, अंदर कोई चित्र नहीं बनता है, दुनिया की कोई बात याद नहीं आती है, वह आपकी आत्मा का स्वरूप है, वही अपना आपा है, वही समाधि अवस्था है। दूसरे तरीके से समझ, तरंग रहित जल भरा है, तरंग रहित में समझ रहे हैं नहीं, यानी जल हिल नहीं रहा, शांत भरा हुआ है जल। तरंग रहित जल भरा है, उसमें आपके मुख का प्रतिबिंब दिखाई देता है। शांत अगर जल है तो आपका मुख उसमें दिखाएगा है, और अगर जल गदला है, हिल रहा है, तो दिखेगा का? नहीं दिखेगा। अगर जल गंदा है तो अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, जल हिल रहा है तो नहीं दिखाई देगा। जल में अपना प्रतिबिंब देखना हो तो दो शर्त हैं, एक तो जल निर्मल हो, दूसरा स्थिर हो। ठीक यही आपके हृदय की स्थिति होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आत्मा परमात्मा का दर्शन होता है। शर्त यह है कि आपका हृदय निर्मल हो, मन आपका निश्चल हो, हृदय में पाप ना हो, मन में चंचलता ना हो। अगर ये स्थिति आप प्राप्त कर सकते हो तो फिर कल्पना करोगे उसमें कितना आनंद है। अब आनंद काय में देख रहे हैं? मकान में, पुत्र में, स्त्री में, पति में, धन में, नाम आ रहा है। ये भ्रम है। देखो, उपनिषदों में एक कथा आती है, सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा एक अभिनेता को 100 गुना आनंद मिलता है, उससे 100 गुना राजा को मिलता है, राजा से 100 गुना पितरों को मिलता है, पितरों से 100 गुना देवों को मिलता है, देवताओं से 100 गुना उनके गुरु बृहस्पति को मिलता है, और बृहस्पति से 100 गुना आनंद ब्रह्मा को मिलता है, और ब्रह्म लोक में रहने वाले ब्रह्मा से 1000 गुना ज्यादा आनंद उन महात्माओं को मिलता है, उन भजनानंदियों को मिलता है, उन साधकों को मिलता है जिनके मन में संसार का कोई संकल्प नहीं उठता हो। नहीं बेटी समझ, अब नहीं बेटी तुम पर फाल हो नहीं ज्यादा तो है। ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में आनंद नहीं, जो आनंद आपको यहीं मिल सकता है इसी जन्म में, लेकिन उसकी खोज करनी पड़ेगी, प्रयत्न करना पड़ेगा। किसी जानकार गुरु की शरण लेकर के वैरागवान बनकर के उस स्थिति को प्राप्त करना होगा जहां हम जगत से शून्य हो जाते हैं, कोई कल्पना नहीं उठती, बुद्धि में कोई संसार का चित्र नहीं बनता। यही ब्रह्म स्थिति है, यही तुम्हारा स्वरूप है। कहते हैं तुम्हारे स्वरूप को जानो, यही तुम्हारा स्वरूप है। ये बाल बच्चे, माता पिता, परिवार, ये स्वरूप नहीं है आपका। मन को वश में करो, सफलता मिलेगी। फिर आप कल्पना करोगे कितना आनंद आया है। कठिन जरूर है पर ये असंभव नहीं। कठिन जरूर है लेकिन ऐसा नहीं है मिल नहीं सकता। कहेंगे तो बाबा जी ने कोई काम है तो हमारे बस की ना है। बाबा जी आप में थे तो हैं, बाबा जी का ऊपर थे थोड़े कह रहे हैं। मन में बस सफलता करेगी, सफलता जरूर मिलेगी अगर ये कठिन जरूर है। अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से, प्रभु मन को बस में, मन तो बस में हो ही नहीं सकता। क्यों?
चंचलम ही मना कृष्ण प्रेमादि बलभद्रडम तस्याहम निंग्रम मन्ने वायोरे सुदुष्करम। चंचलम ही मना, गीता में अर्जुन ने साफ कह दिया ये मन बड़ा चंचल है, सारे ब्रह्मांड की वायु को पकड़ के रखना मुश्किल है, इसी प्रकार मन को वश में करना कठिन है। और बात है कि नहीं सही? काऊ से हम के ऐसा कर भैया तो 30 मिनट मन और बुद्धि को एकाग्र करके भगवान का ध्यान कर ले। बुद्धि में किसी प्रकार का चित्र ना हो, मन में कोई प्रकार का विकल्प ना हो, ना संकल्प हो, ऐसी स्थिति तू 30 मिनट कर दे। वो 8 घंटे खेत में फावड़ा चला सकता है, लेकिन 30 मिनट के लिए मन को एकाग्र करना बड़ा नहीं होगी सावरे, जब तू मेरे साथ है सावरे, सर पे तेरा हाथ है। विश्वास नानी का द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरे जब तू मेरे साथ है सावरे, सारी पे तेरा हाथ है। कभी हो नहीं सकता बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुमको स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुमको स्वीकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरे जब तू मेरे साथ है सावरे, सारे पे तेरा हाथ है। हार जाते हैं उनको जिताता है, राजू कहे बाबा किस्मत जगाता है। जो हार जाते हैं उनको जिताता है,
कहे बाबा किस्मत जगाता है। दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी, दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा अब हार नहीं होगी। साहो रे जब तू मेरे साथ है, साहो रे सर पे तेरा हाथ है। बोलो खाटू नरेश की। घनघोर चले आंधी सूने न जाने हो, घनघोर चले आंधी सूने न जाने हो। गर्द से में भी चाहे मेरे सितारे हो, गर्द से में भी चाहे मेरे सितारे हो। नैया मेरी अब तो, नैया मेरी अब तो मझधार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावेरे जब तू मेरे साथ है, सावेरे सर पे तेरा हाथ है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की वो बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सुन राधा के भरता लगाए तेरे नाम के नारे के, सुन राधा के भरता लगाते नाम किनारे से, सुन राधा के भरता।
नाम लगाई तूने द्रौपदी की, नाम लगाई तूने द्रौपदी की, नाम लगाई तूने द्रौपदी की। बड़ा ये चीर उमरिया के सुने राधा के भरतारे, लगा दे नाम किनारे से तूने राधा के वरदान। लगाए तेरे नाम किनारे से सुने राधा के भरतारे, लगा दे नाम किनारे से तूने राधा के वरदान। के बिना मुझे कर गयो रे बोल करार, सावेरो नहीं आयो नहीं आयो, नमन कर काम करार सावलो नहीं आयो नहीं आयो। अरे नहीं आयो नहीं आयो सावेरो नहीं आयो रे नहीं आयो, के बिना मुझे के दीदी मुझे के बिना मुझे कर गयो बोल करार, सावेरो नहीं आयो नहीं आयो। नमन कर काम करार सावलो नहीं आयो नहीं आयो। तेरी होरी होरी को तू बने कलारी तू देखे होरी। तो नर से नार बनाऊं तो यशदा के पिटवाऊं, सुन सामरे होरी खेले तो अयो मेरे कामरे, होरी खेले तो अयो मोरे काम रे। ऐसी होरी तो एक लाऊं दूध चली को याद कराऊं, सुन ले सामरे होरी खेले तो अयो मेरे कामरे। होरी खेले तो अयो मोरे काम रे। और छीन लऊ पीताम्बर मुरली गट में ना पहनाऊं, और छीन लऊ पीताम्बर मुरली गट में ना पहनाऊं, तो नर से नार बनाऊं तो यशोदा के पिटवाऊं, तो नर से नार बनाऊं तो यशोदा के पिटवाऊं, सुन ले सांवरे होरी खेले तो अयो मेरे कामरे। होरी खेले तो अयो मोरे काम रे। और ऐसी होरी तो एक लाऊं, गयो जी तेने से तूने पाई बापदा मुगतियों आने आ गयो जी। घूमटियो 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 आने आ गयो जी, थाने देखे कोणी पाई बाबा श्याम, घूमटियो आने आ गयो जी। घुमटियो 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 आने आ गयो जी। तेने से कोनी पाई बापदा घुमटियो आने आ गयो जी। मारो माथो मारो माथो मारो माथो। हमारा राजा का राजकुमार कोई अच्छे पैसे वाले का कोई लड़का नकली चेन पहन के आ जाए, एक समझने की बात है। नकली चेन पहन के आ जाए आपकी भागवत में कोई राजकुमार अच्छा पैसा वाले का लड़का, तो क्या सोचेंगे, ये ओरिजिनल सोने की चेन होगी। इसी प्रकार ये परमात्मा ने संसार रूपी चेन पे रखिए ये
अब ये है तो नकली, लेकिन ये परमात्मा ने पैर रखी है इसलिए ये असली भाषित दिखाई देती है ये नकली। इतना अगर तुम्हें ध्यान रहेगा तो माया का असर तुम पर नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान के आदेश से ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ कर दी। पहले उन्होंने 14 लोकों की कल्पना की। यही लोक जीवों के कर्म अनुसार रहने के स्थान है। फिर सृष्टि प्रारंभ की, लेकिन उनसे काम नहीं चला, क्योंकि मानसिक सृष्टि इतनी पवित्र थी कि सब निवृत्ति मार्ग की ओर जा रहे थे, यानी भजन के लिए किस गए सब। सनक, सनंदन, सनातन, सनंत कुमार सब भजन के लिए चले गए। पैदा किया उन्होंने, सृष्टि की मना कर दी इन चारों महर्षियों ने, जिससे ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। इनसे सृष्टि की कहा, सनक, सनंदन, सनंत कुमार से कि तुम सृष्टि करो। इन्हें मना कर दिया, हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम यह झंझट में नहीं पड़ेंगे झूठे में, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उनके भूमध्य से रुद्र प्रकट हो गया। एक रुद्राणी देकर सृष्टि की आज्ञा दी, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करो। उन्होंने भूत पिशाचों की रचना कर डाली। वे ब्रह्मा जी को ही खाने दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी बोले बंद करो रचना को, रचना को बंद करो, भजन करो। बिना तपस्या के शुद्ध संतान नहीं होगी, ध्यान रखना। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। जरा ध्यान से सुनना। मन से मरीचि को, नेत्र से अत्रि को, मुख से अग्नि को, मुख से अंगिरा को, कर्ण से पुलस्त को, नाभि से पुलह को, कर से क्रतु को, त्वचा से भृंगु को, प्राण से वशिष्ठ को, अंगूठा से दक्ष को, गोद से नारद जी को उत्पन्न किया। लेकिन ये सब निवृत्ति मार्ग की ओर जा रहे थे। ये भी भजन के लिए लिखे गए, हम शादी नहीं करेंगे। अब ब्रह्मा जी को चिंता हो गई, सृष्टि कैसे हो। तब भगवान ने प्रेरणा दी, तुम मैथुनी सृष्टि करो। पुनः ब्रह्मा जी ने अपने दाएं अंग से मनु को और बाएं अंग से शत्रुपा को उत्पन्न किया। मनु जी ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी मुझे क्या आज्ञा है। आदेशे हम भगवते, आदेशे हम भगवतो वर्तयामि विशोदनः। स्थानम तिभ्यानुजाने प्रजानामं च प्रभो। ब्रह्मा जी ने 3 आदेश दिए मनु जी महाराज के लिए। समझ में बैठ रहे हैं ना कछु कछु। तुम मैथुनी सृष्टि करो। तो मनु जी ने कहा प्रभु मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी ने 3 आदेश दिए। पुत्र पृथ्वी का शासन करो, मैथुनी सृष्टि करो और यज्ञों के द्वारा परमात्मा की आराधना करो। मनु जी ने कहा यज्ञ क्यों करना चाहिए प्रभु, यज्ञ से क्या प्रयोजन है। ब्रह्मा जी ने कहा यज्ञ के द्वारा परलोक सुधरता है। यज्ञ पुरुष भगवान यज्ञ से प्रसन्न होते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, ईशाम न तुष्टो भगवान यज्ञलिंगो जनार्दन तेषां श्रेमोहे पार्थाय यदात्मा नाद्रियत स्वयं। देखो यज्ञ क्यों करना चाहिए, माताओं थोड़ा सा ध्यान से सुनना।
हमारे घर में 5 पाप होते हैं रोजाना। अगर इन 5 पापों के लिए 5 यज्ञ हम घर में नित्य प्रतिदिन नहीं करेंगे तो क्या होगा? बहुत भारी पाप पड़ जाएगा। कौन कौन से पाप होते हैं हमारे घर में नित्य? 5। कांडूनम, स्तुति चली जाएगी। हम यूं कहेंगे महाराज एक ही यज्ञ में हमारे ब्रह्मेश भगत को तो महीना सो है बेचारे को भगते भगते मतलब ये कहे ये भारी पड़ लो एक ही कर बो, और रोजी ना 5-5 कौन करेगा? और एक पैसा कौन लगाएगा? लेकिन भागवत में ऐसा नहीं कहा। यज्ञ 5 रोजाना आप कर सकते हैं और ना उनमें पैसा भी ना लगे। कौन कौन से? देखो 5 यज्ञ कौन कौन से हैं भागवत में लिखा है। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवो बलिर्भूतो, नृ यज्ञो अतिथि पूजनम। ये 5 यज्ञ हैं। अब हिंदी में समझ लो इनको। ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, बलि यज्ञ और मानव यज्ञ, ये 5 यज्ञ। अब और सरल हिंदी सुन लो, क्योंकि नहीं बैठी होगी समझ में शायद, क्यों बेसन को शांति कर रहे हैं, पढ़े खाए बेचारे समझे, सीधी सीधी भाषा में ही कहनी पड़ेगी सारी बात। और इसीलिए बहुत से पढ़े लिखे मोते केवे और यानी कि मारा तुम सीधी भाषा मत बोला करो। मैंने कहा हमारी मैया सीधी भाषा में समझे वैसे नहीं समझे अगर तगर में।